मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया अर्थात भारत में चिकित्सा पर्यटन के बारे में बात करेंगे। खासकर अपने देश के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक जीएस और निबंध के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको इस टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है और जीएस में 200 से 250 शब्द लिखने के लिए कोई भी आंसर इस टाइप का दिया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप हेडलाइन पढ़ रहे हैं, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर ने एक अनुमान लगाया है कि भारत 80 बिलियन के मेडिकल टूरिज्म मार्केट पर एक बड़ा हिस्सा हथियाने के लिए कमर कस रहा है। कसना भी चाहिए क्योंकि हमारा जो देश है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कोविड के बाद अर्थात कोरोना महामारी के बाद यह देखा गया है कि भारत की तरफ अचानक अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों में वृद्धि हुई है। ऐसी उड़ानों से विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि बहुत सारे यात्री मेडिकल टूरिज्म के संबंध में यात्रा कर रहे हैं, अर्थात विदेशी यात्री बहुत अधिक संख्या में अपना इलाज कराने के लिए जो है भारत आ रहे हैं। चिकित्सा पर्यटन अर्थात मेडिकल टूरिज्म का बाजार वैश्विक स्तर पर 60 से 80 बिलियन डॉलर है। इस समय यह आंकड़ा जो है 14 मिलियन मरीजों पर आधारित है। ऐसे मरीज जो अपने देश की सीमा लांघ करके पार करके दूसरे देश में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। जबकि एक दूसरी कंपनी है वेलनेस टूरिज्म, उसका आंकड़ा है कि 639 बिलियन डॉलर का जो रेवेन्यू प्राप्त हो चुका है वो 2017 में ही हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेडिकल टूरिज्म का जो क्षेत्र है वो असंगठित है, ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट इस पर जो है निगाह गड़ाए हुए है, इसको रेगुलेट करना चाहती है। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल पर्पस, तो देखिए 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में कोरोना से पहले कितने कितने मरीज जो है भारत में अपना इलाज कराने के लिए आए। तो मेडिकल टूरिज्म इंडिया में जो इंडिया की क्या ताकत है और क्या कमजोरी है, ठीक है, जिससे वह और विदेशी मरीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो जो भारत के जो मजबूती है वह है स्ट्रेंथ ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी, रिप्यूटेड डॉक्टर, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लो कॉस्ट, बहुत विदेशियों के लिए हमारे यहाँ की जो इलाज है, जो उनका कीमत है जो उसकी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। नो वेटिंग पीरियड है, हवाई जहाज से उतरे 1-2 दिन के अंदर जो उनका सारा चेकअप होने के बाद उनका इलाज हो सकता है। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है कि 1 महीना 2 महीना, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। तो भारतीय मरीजों को होल्ड पर रख करके विदेशी मरीजों का इलाज किया जा सकता है। वीकनेस क्या है? नो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है, ठीक है। मिडिल मैन बहुत ज़्यादा है। विदेशी पर्यटक यदि आ रहा है तो कैब की बुकिंग है, होटल में रुकना है, उसका खाना पीना, ठीक है। इलाज के लिए जो है डॉक्टर की फीस में जो है मिडिल मैन अपनी दलाली लेता है, ठीक है। और इलाज में भी उनको कुछ ना कुछ रकम दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से। और नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी, कोई आयुष फैसिलिटी का कोई नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई विदेशी यात्री घुटने का इलाज कराने के लिए भारत में आता है और उसका घुटना खराब हो जाता है, इलाज के दौरान थोड़ा सा लापरवाही के कारण उसकी घुटना खराब हो जाता है, तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2019 में जो है 7 लाख विदेशी पर्यटक जो है भारत आए। इससे जो है 5 से 6 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हील इन इंडिया का पहल चलाया है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हील इन इंडिया का पहल किस मंत्रालय ने चलाया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चलाया, क्योंकि 2002 में एक जो है स्लोगन दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, अतुल्य भारत, आपने सुना होगा। उसके बाद ऐसा कोई भी विशेष स्लोगन भारत ने नहीं दिया है। आयुष मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एक अलग से आयुष वीजा का अंतिम रूप दे रहा है। गवर्नमेंट की यह इच्छा है, अर्थात भारत सरकार यह चाहती है कि मेडिकल टूरिज्म का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। जैसे उसको योग की तरफ ले जाया जाए, आयुर्वेद की तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ले जाया जाए। जो आंकड़ा अभी तक मैंने आपको दिया है वह जो है एलोपैथी चिकित्सा पर आधारित है, ठीक है। 2026 तक चिकित्सा पर्यटन में भारत को 2026 तक यदि हमने ठीक से सब चीज़ों का ख्याल रखा तो 2026 तक जो है
भारत में $13 बिलियन का व्यापार हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जो है थोड़ा सा जागरूकता बढ़ी है केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार ऐसे पर्यटकों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च करना चाह रही है जहां पर पर्यटकों को वन स्टॉप सुविधा मिलेगी, अर्थात रहना, खाना, सोना, भुगतान, इलाज की सुविधा अधिक से अधिक एक स्थान पर मिल सके। इन सब चीज़ों को के लिए जो है जो विदेशी मरीज आ रहे हैं उसके लिए उनको जो है ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिससे गवर्नमेंट यह चाह रही है कि मिडिल मैन जो कि उनका खर्चा, जो विदेशी जो मरीज आ रहे हैं, जो उनका बजट है उस मिडिल मैन के होने के कारण बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा न हो पाए, हमारे देश की रिपोर्टेशन थोड़ी बनी रहे, इसलिए भारत सरकार जो है वन स्टॉप सुविधा देने का विचार कर रही है। अब हॉस्पिटल को रेटिंग प्रणाली के तहत लाया जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का सुझाव है, जिससे विदेशी पर्यटकों को इलाज सही तरीके से हो सके। मोटा मोटा यह समझें कि 100 में से 6 या 7, ठीक है ना, 100 में से 6 या 7 विदेशी पर्यटक भारत आकर अपना इलाज कराते हैं। इस सेगमेंट में भारत के प्रतिस्पर्धी हैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जबकि मैक्सिको, ब्राज़ील और तुर्की जो है कड़ा कंपटीशन दुनिया के अन्य देशों को दे रहे हैं। देखिए एक आंकड़ा है, 2019 में 17.9 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में से 10.9 मिलियन विदेशी पर्यटक थे, जबकि बाकी लगभग 7 मिलियन NRI थे। उन विदेशी पर्यटकों में से 1.3 मिलियन का या कुल का 12% भारतीय मूल के लोग थे, जिन्होंने भारतीय प्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि विश्व लेवल पर कितना बड़ा आंकड़ा है ये। महामारी के एक साल पहले 2019 में 6.4% विदेशी पर्यटक इलाज कराने के लिए भारत आए। वर्ष 2020 में 74% की भारी गिरावट देखी गई। हालांकि कुल विदेशी पर्यटकों के आगमन में चिकित्सा पर्यटकों की हिस्सेदारी मामूली रूप से बढ़कर 6.8 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट भी हमारे देश में खुले हुए हैं कि जैसे विदेशी जो आदमी है, जो रोगी हैं, वो अपना इलाज कराने के लिए जो है इंटरनेट पर सर्च करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल से संपर्क करके एक अपनी वेबसाइट बनाई है और उससे अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो यह एक कमाई का अच्छा खासा जरिया भी है कि उनको सही जानकारी दिया जाए, कौन सा डॉक्टर कौन से क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उनको जो है आकर्षित किया जाए, अपने देश की तरफ लाया जाए। तो आशा करते हैं कि यह जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।